27 के चुनाव में चंदा चोर जो हुआ, मंदिर से चंदा चोरी हुआ, वो अब इलेक्शन में इस्तेमाल होगा। जो मंदिर में चंदा चोरी हुआ है वो 27 में योगी जी इलेक्शन में इस्तेमाल करेंगे। सुनिए क्या कहते हैं कि 50,000 जी। उनको ये पूछो, योगी जी दिल्ली के मुख्यमंत्री 2500 तो दे नहीं पाई, तो आप 50,000 कहाँ से देंगे? आप बिहार में 10,000 तो दे नहीं पाए, तो 50,000 कहाँ से दे पाओगे? गैस सिलेंडर आप दे नहीं पाए, 50,000 कहाँ से दोगे? लोगों को क्यों झूठ बोलते हो? क्योंकि चंदा चोरी आपके पास है, मंदिरों का चंदा आपके पास है, कोरोना कांड के पैसे आपके पास हैं, जी आपके नोटबंदी के पैसे आपके पास हैं, सारा पैसा भ्रष्टाचार का पैसा आप लोगों के पास है। लेकिन एक भी व्यक्ति को ये 50,000 नहीं दे पाएंगे, 10,000 किसी को नहीं दिया। सुनिए, दिल्ली के अंदर 2500 रुपए दे रहे हैं, क्या बात कहते हैं? मिल गए? हाँ, और क्या घोषणा किसको मिले? अरे मिले कि नहीं ये बताओ। रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। शराब मिले तुम्हें 25,000? दे देगा क्या? ऐसे दे देगा। उस दिन आपने इंटरव्यू लिया था ना, मैं आज स्टेडियम जा रही हूँ, 25,000 को मिलेंगे, मिल गए? साल होने को है मैडम, कहाँ गए वो 2500? तो रजिस्ट्रेशन करेगा तभी तो मिलेगा। अच्छा कब रजिस्ट्रेशन? 1 साल हो गया रजिस्ट्रेशन हुआ? शुरू हो गया है। अच्छा हो गया, दिखा दो मुझे एक भी रजिस्ट्रेशन। क्यों मैडम झूठ बोलती हो? पत्रकार हो गए झूठ बोलती हो? शर्म नहीं आती? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? झूठ बोलती बीजेपी के पक्ष में। कौन सा एक रजिस्ट्रेशन दिखा दो मुझे, किसी का नाम दिखा दो। गैस सिलेंडर मिला? और गैस सिलेंडर मिला मैडम बताओ। तुम आपने इंटरव्यू लिया था यहीं पे गेट पे, मैं जा रही हूँ 2500 मिले, किसी को आज तक बेचारी देखती रही, घर तोड़ दिए उनके। छाती ठोक कर देते हैं। जितना योगी झूठ बोलता है उतना मोदी झूठ बोलता है। मोदी भी झूठ नहीं बोलते, दोनों झूठ बोलते हैं। जितना योगी जी जितना मोदी जी इस देश में झूठ बोलने वाले लोगों को पता लग गए झूठे व्यक्ति हैं। लोग अब इनकी बातों पर विश्वास नहीं करते। उन्होंने कहा था गुंडे माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, मिला दिया योगी जी ने। कौन से गुंडे माफिया को मिलवा दिया? गुंडे माफिया तो आजकल सत्ता में बैठे हुए हैं। गुंडे माफिया सत्ता में बैठे हुए हैं जो किसी की तानाशाही कर रहे हैं, ना संविधान को मानते हैं ना लोकतंत्र को मानते हैं। गुंडे तो ये जेल में डाल दिया सर। किसको? चंदा चोरों को। कहा किसको डाला है? आपको नहीं पता? मेन आदमी कौन है ये बताइए। FIR हुई नहीं चंदा चोरों को। चंदा चोरी का पैसा बीजेपी के दफ्तरों में पड़ा हुआ है। ईडी जाए, सीबीआई ईडी जाए, इनको चंदा चोरी का पैसा मिलेगा बीजेपी के दफ्तरों में। बीजेपी पे दफ्तर आज कितने बड़े बने हैं, वो सब नोटबंदी से बने हैं। चुनाव कौन जीत रहा है यूपी का? कांग्रेस। हाँ कांग्रेस, इंडिया गठबंधन, इंडिया। सुन लीजिए अरे सुन लो, अरे दिल की आवाज है मैडम, ये दिल की आवाज है। राहुल जी और अखिलेश जी, ये जोड़ी जब चलेगी ना, राम लक्ष्मण की जोड़ी, राम लक्ष्मण की जोड़ी, वो रावण राज है, वहां पे रावण राज है। तो इसलिए इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। लोगों को न्याय मिलेगा, नौकरी मिलेगी, इंसाफ मिलेगा लोगों को, और बेरोजगारी दूर होगी, महंगाई पे लगाम लगेगी। हैं? यूपी में तो योगी लहर है, भगवा है, चल रहा है। हाँ लहर चल तो रही है, मंदिरों में चोरी चल रहा है, सरेआम चोरी डकैती, यही तो लहर है। चंदा चोरी की तो लहर है। काम क्या है सर? हाँ यही तो काम, मैं तो कह रहा हूँ काम तो है। मंदिरों में चंदा चोरी है, सरेआम महिलाओं की इज्जत को आबरू लूटना, महिलाओं को मर्डर करना, ये तो चल रहा है। काम तो है, ये काम ही तो है। आप इसको काम तो कह रहे हो, हम तो इसको काम ही तो कहेंगे। कहीं नौकरी मिली, महंगाई पे बात ये करते हैं। गए योगी जी मंदिर गए, चंदा चोरी हुई, मोदी जी गए झंडा फहराने से पहुंच जाते हैं। चंदा चोरी में कहाँ है असली चोर, कहाँ है? और आज देश में संसद में आवाज एक ही गूंजी कि चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तरों में। असली चोर कौन है? ये चंदा चोर बीजेपी, और कौन? हाँ बीजेपी है चंदा चोर। अरे यार मेरी बात सुन, गद्दी चोर ये, वोट चोरी ये करते हैं। योगी जी को बदनाम कर रहे हैं। योगी जी बदनाम देश को कर रहे हैं। अरे उनको सत्ता आपसे नहीं संभल रही। आप रावण राज है आपके यहाँ, आपका राम राज्य नहीं है। राम राज्य होता मंदिर में चोरी होगी। लोग अखिलेश और राहुल जी को वोट क्यों कर? अरे वही तो क्योंकि उनको पता है सच बोलने वाले व्यक्ति हैं। ये आएंगे, विकास होगा। सुन लीजिए, राहुल जी अखिलेश जी आएंगे, विकास होगा। जैसे सड़कें पहले भी बनी थी, इनकी सड़कें आपने देखी, धस गई, करोड़ों रुपया लगा दिया इनके आपके गडकरी जी ने, सारी सड़कें धस गई। तो विकास ये लोग कर, इनके पास क्या है? सिर्फ विनाश, चोरी, वोट चोरी, चंदा चोरी, ये काम कर सकते हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी योगी जी के खिलाफ बोल रही है। देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ, एक राज्य का गवर्नर अगर इस तरह की बात कर रहा है तो योगी जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। कि एक राज्यपाल, बीजेपी का ही राज्यपाल है ना, राज्यपाल ये बातें ऐसे कर रहा है तो आप तुरंत इस्तीफा दो। आप राज्यपाल की नजरों में दोषी हो, आप कुछ नहीं कर पा रहे, लोगों को न्याय नहीं दे पा रहे, महंगाई दूर नहीं कर पा रहे, बेरोजगारी दूर नहीं कर रहे, मंदिरों में चोरी हो रही, चकारी हो रही है।
सरेआम गुंडागर्दी हो रही है। वहाँ का पुलिस का शासन जब डरते हैं पुलिस को आगे कर देते हैं, जब ये डरते हैं कमजोर होते हैं पुलिस को आगे कर देते हैं। तो आनंदीबेन पटेल जो बोल रही है गवर्नर से मैं करो सुन लीजिए, मुझे नहीं पता वो क्या है क्या नहीं, वो तो बीजेपी के गवर्नर है, लेकिन जब वो गवर्नर बोल रहा है गवर्नर सॉरी राज्य सुन, के तो जब राज्य का गवर्नर होगा तो उनको चाहिए इस्तीफा दे कि ये राज्यपाल आपके पक्ष में नहीं है तो इस्तीफा दो। इसका मतलब जो प्रदेश की जनता आपके पक्ष में नहीं है तो आप ये ढोंकी नोटंकी तो बार बार जनता मौका दे रही है। कोई जनता मौका नहीं दे रही, मशीनों का काम तो मशीन सर्वे आया अरे वो मशीन उसी तरह है। अरे सर्वे सब इनके सरकारी मशीनें जल गई, जो 4000 मशीनें जल गई जिसे हेरा फेरी करते थे, हरियाणा घुमा दिया सब घुमा 50,000 क्यों दे रहे हैं योगी जी, क्या वजह हो सकती ये 50 पैसे ना दें आपको, हाँ। 50,000 बात तो दूर रही। अरे उत्तर प्रदेश के लोगों, मेरी बहनों भाइयों बुजुर्गों युवा, आपसे हाथ जोड़ता हूँ, अरे ये झूठ बोलते हैं, नौटंकीबाज हैं, ये आपको 50 पैसे नहीं देंगे, 50 पैसे नहीं देंगे, बल्कि आपके जेब से पैसे निकालने का काम करेंगे। जैसे मंदिरों में चंदा चोरी कर लिया, और भी ये सोचेंगे वही पैसा अब ये इलेक्शन में लाएंगे। मेरी अपील है, इंडिया गठबंधन को लाइए, राहुल जी को, अखिलेश जी को, आपको न्याय मिलेगा, महंगाई दूर होगी, इंसाफ मिलेगा, और ये चंदा चोरों को भगाओ। आज देश में एक ही आवाज उठ रही है, मोदी हटाओ, योगी हटाओ, देश बचाओ। मोदी हटाओ, योगी हटाओ, शाह हटाओ, देश बचाओ। बीजेपी भगाओ, देश बचाओ। राहुल गांधी लाओ, राहुल गांधी लाओ, देश बचाओ। राहुल गांधी लाओ, राहुल गांधी लाओ, अखिलेश यादव लाओ, देश बचाओ। जय हिंद।